Hi everyone, I am Nidhi Agrawal. So welcome back to our YouTube channel Gain Experience. तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो कि है अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ पे आपने अभी लास्ट 2 वीडियोस देख भी लिया होगा जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज हम उसी का पार्ट थर्ड कवर करेंगे जो कि होगा प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। अकाउंट हेल्थ को लेकर के जितने भी टॉपिक्स बनेंगे वो आपको डे बाय डे पार्ट के थ्रू मिलते जाएंगे। बाकी इनके अलावा भी या इन्हीं टॉपिक्स में आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी अगर वो वीडियो के लिए होगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट हमें कहाँ शो करता है। हम लोग नॉर्मली अपने परफॉर्मेंस में जाएंगे। परफॉर्मेंस में आप जाएंगे अकाउंट हेल्थ में, जहाँ पर हमारे सारे ही जो भी कंप्लेंट्स होती हैं या फिर जिनकी वजह से भी आपका अकाउंट रिस्क पे जाता है वहीं पर आपको ये भी शो करता है। शिपिंग परफॉर्मेंस में आपको सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिलता है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स प्री फुलफिलमेंट जैसे कि आपको नाम से ही शो हो रहा होगा कि कस्टमर को आपका जो भी ऑर्डर है वो अभी शिप नहीं हुआ, डिलीवर नहीं हुआ, उससे पहले या तो किसी रीज़न की वजह से सेलर उसे कैंसिल कर देते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि सम टेक्निकल इशू के कारण वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। जो भी रीज़न हो, मेनली इसमें जो रीज़न आता है वो सेलर के थ्रू आता है कि सेलर के हैंड से अगर कोई भी ऑर्डर कैंसिल होता है ऑर्डर डिलीवर होने से पहले तो वो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन में चला जाता है और उसके कारण ही हमारा प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ होता है। अमेज़न ने जो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट के लिए हमें टारगेट दिया हुआ है वो 2% है, अंडर 2%। अगर अंडर 2% से हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है लास्ट 30 डेज़ में तो वो आपका अकाउंट पे शो करता है एज अ एट रिस्क के थ्रू शो कर सकता है। और अगर यही आपका ज़्यादा होता है तो आपके अकाउंट पे जो जो एक्टिविटीज़ होंगी पे फर्स्ट हमारी जो कंडीशन होती है वो एट रिस्क की होती है। सेकंड कंडीशन हमारा अकाउंट रिव्यू में चला जाता है एंड आपका जो थर्ड कंडीशन आती है उसमें आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है जिसे अकाउंट सस्पेंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं या हमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेलर की साइट से होता है। सेलर के हैंड से ऑर्डर अगर कोई भी कैंसिल होता है तो वो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट पे हमारे इम्पैक्ट करता है। अब ऑर्डर कैंसिल होने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं और उन रीज़न्स के कारण जब अगर हमारा फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो उसका हमारे अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब इन दो चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फर्स्ट कि हम ऑर्डर कैंसिल के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपके पास उसका स्टॉक नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे कि वो ऑर्डर आप शेड्यूल ही नहीं करेंगे। अब शेड्यूल नहीं करते हैं तो उसका कुछ टाइम लिमिट होता है, 1 डे 2 डे 3 डे। आफ्टर 3 डेज़ वो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उस केस में वो जो ऑर्डर कैंसिल हुआ वो सेलर की साइड से कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड रीज़न हमारा ये हो सकता है कि आपके पास कोई गारंटी डिलीवरी का ऑर्डर आया और उस टाइम आप सिस्टम पे अवेलेबल नहीं हो या आपने ध्यान नहीं दिया और वो ऑर्डर क्योंकि गारंटी डिलीवरी के ऑर्डर हमें एक दिन ही मिलता है शेड्यूल करने के लिए, उस टाइम लिमिट के अंदर आप वो ऑर्डर शेड्यूल नहीं कर पाए तो उस केस में भी आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड रीज़न हो सकता है कि आपने ऑर्डर शेड्यूल कर दिया, आपके पास स्टॉक भी है बट उस दिन पिकअप नहीं हुआ या पिकअप में कोई इशू आ गया, आपके लेवल में कोई इशू हो सकता है या टेक्निकल इशू कुछ हो सकता है। उस केस में भी आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इन तीनों ही रीजंस में कस्टमर की साइड से ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, सेलर की साइड से चाहे वो टेक्निकल इशू हो या स्टॉक की प्रॉब्लम हो या वो गारंटी डिलीवरी का शेड्यूल नहीं कर पाए हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। और फोर्थ आपके पास ऑप्शन रहता है कि जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, ऑर्डर प्रोसेस करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। अगर आपके पास वो गलती से उस पर क्लिक हो जाता है या आपने वो भेजना नहीं है या आपको जो वो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो कम अमाउंट पे रिसीव हुआ है, प्राइसिंग कुछ गलत हो गए हों आपसे, कुछ भी रीज़न हो सकता है एनीथिंग एल्स, और वो आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं
तो उस केस में भी वो ऑर्डर सेलर की साइड से कैंसिल हुआ है, जिसमें आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा एंड उसका इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे शो करेगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि सेल्फ शिप की कंडीशन में आपको जो भी कोरियर्स लगाने होते हैं, आपके पास जो भी ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, वो एज अ थर्ड पार्टी के थ्रू आप डिलीवर कराते हैं। अब आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आया है जिस पिन कोड पे थर्ड पार्टी डिलीवरी नहीं कर पा रही है, या फिर उनका ऑर्डर टाइमली नहीं जा पा रहा है, या कोई भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो ऑर्डर कस्टमर को नहीं पहुंचा, या आपने भेज दिया कस्टमर के पास नहीं गया, रास्ते में आपको वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, या वो ऑर्डर आपके पास रिटर्न आ गया, कस्टमर तक नहीं गया है, तो उस केस में भी आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट, अगर ये इंक्रीज़ कर चुका है तो हमारे पास इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट पे शो हो जाएगा वो कि आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो गया है, आपको उस टैब में भी शो कर जाएगा एंड आपके अकाउंट पे भी शो करेगा एट रिस्क के नाम से। अब इसके डिसएडवांटेज हमारे अकाउंट पे क्या आएंगे? फर्स्ट, आपको जो रिसीव ऑर्डर्स होते थे वो ऑर्डर्स रिसीव होने थोड़े कम हो जाएंगे, आपका ऑर्डर वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपका अकाउंट रिस्क पे जा सकता है। अगर ये आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट ज़्यादा हो जाता है तो आपके अकाउंट पे, तो आपका अकाउंट रिव्यू में जा सकता है एंड आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। डीएक्टिवेट, सस्पेंड, जो भी आप लोग बोलते हैं, वो आपका अकाउंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आपके अकाउंट पे इंक्रीज़ ना हो, इसका इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे ना आए, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, फर्स्ट वो देख लेते हैं। अगर आपका ऑर्डर टाइमली शेड्यूल नहीं हो रहा है तो आप अपनी टीम को, या आप खुद करते हैं तो आप कोशिश करें कि अपना जो आपके ऑर्डर रिसीव हुए हैं उन्हें टाइमली शेड्यूल कर पाएँ। अगर शेड्यूल करते टाइम आपके पास कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो जो भी आपको लास्ट टाइमिंग मिलता है ऑर्डर प्रोसेस करने का, उसके अंदर अंदर आप उसके लिए केस आईडी ज़रूर क्रिएट करें कि आप वो ऑर्डर शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप उसको, अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखें, और अगर फिर भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है तो या तो उसे आप आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए। इन केस अगर आपका पिकअप टाइम पे नहीं होता है तो पिकअप बॉय को आप कॉल करें, जो भी आपका लास्ट टाइमिंग है पिकअप के लिए। अगर तब भी पिकअप बॉय नहीं आते हैं तो आप अपनी केस आईडी ज़रूर क्रिएट करें कि आपका ऑर्डर पिक नहीं हुआ है। सेल्फ शिप की कंडीशन में अगर आप कोई भी ऐसा ऑर्डर रिसीव करते हैं तो मेक श्योर करें कि जो भी आपके पास थर्ड पार्टी सर्विस हैं जिनके थ्रू आप कोरियर्स अपने डिस्पैच कराते हैं, वो टाइमली ऑर्डर डिस्पैच करें, टाइमली कस्टमर के पास ऑर्डर पहुँचे, इस चीज़ को आपको मेक श्योर करना है। अगर आपका कोई गारंटी डिलीवरी का ऑर्डर है तो कोशिश करें कि उसको टाइमली शेड्यूल करें, टाइमली डिस्पैच करें एंड टाइमली वो कस्टमर को रिसीव हो जाएं। चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप लोग मेक श्योर करें कि जो भी आपके ऑर्डर का लास्ट टाइमिंग है 12:45 या 1:45, आप उस टाइमिंग तक अपने सिस्टम पे अवेलेबल रहें। अगर आपको आपके टाइमिंग से 10 मिनट पहले भी कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो वो भी आपका उसी डे जाना होता है। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका लास्ट टाइमिंग है ऑर्डर शेड्यूल करने का, आप उस टाइम तक अपने सिस्टम पे अवेलेबल रहें, ऑर्डर्स चेक करते रहें, और अगर आपका कोई भी ऑर्डर सेम डे पे जाने वाला है तो उसे शेड्यूल करके डिस्पैच ज़रूर करें। इससे आपके अकाउंट हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव रहती है और आपके अकाउंट पे कोई रिस्क नहीं आता एंड आपकी सेल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब भी आपका अकाउंट एट रिस्क पे जाता है या रिव्यू में जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट की कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन अगर आपका अकाउंट एट रिस्क पे जाता है तो आपका वहाँ पे ऑर्डर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो चुका है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हुआ था उसके लिए आपने कोई ना कोई केस आईडी क्रिएट किया होगा, चाहे वो ऑर्डर शेड्यूल को लेकर हो, चाहे वो टेक्निकल इशू को लेकर के हो, या जो भी रीज़न हो। उस केस आईडी क्रिएट करने के बाद भी आपका अगर प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो आप सेलर्स सपोर्ट को कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, जो भी आपने केस आईडी क्रिएट किया था उसको लेकर के बात करेंगे
एंड उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो केस आईडी क्रिएट किया था उसके बिहाफ पे आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट डिक्रीज़ किया जाए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है या आप डिस्पैच नहीं करना चाहते हैं, जो भी रीज़न हो वटेवर, उसके लिए भी आप पहले सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करेंगे। मे भी कुछ % चांसेस होते हैं कि अगर आप उनको अपना रीज़न बता दें कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये ऑर्डर शेड्यूल या क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ % चांसेस होते हैं कि आपको वो कैंसिलेशन रेट इंक्रीज़ ना करे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट क्या होता है, इसके क्या अकाउंट पे इम्पैक्ट्स आते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं वो आप टाइमली शेड्यूल कर पाएँ, टाइमली डिस्पैच कर पाएँ, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आपके अकाउंट पे इंक्रीज़ ना हो। उसके लिए जो जो पॉइंट्स हैं आप उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के करें काम। बाकी अकाउंट हेल्थ को लेकर के अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी लोग न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कोई वीडियो देखते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस क्वेरी पे पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बाकी अभी कुछ और टॉपिक्स बचे हैं हमारे अकाउंट हेल्थ को लेकर के, जैसे पॉलिसीज़ कंप्लेंट्स जो होती हैं एंड आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट, इसके ऊपर भी वीडियोस बहुत जल्दी चैनल पे आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ़ रहें एंड इन्जॉय करते रहें।